आदर और सम्मान के लोग हैं मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं और नौजवान साथियों। पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने छोटे भाई गौरव गौतम की तरफ से आप सबके चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं और वंदन करता हूं। हम दोनों तो आप लोगों के बच्चे हैं और आपके भाई हैं। पार्टी में हम लोगों को जो जिम्मेदारी ऐसी दिया करती थी, जो हमारे पार्टी के बड़े नेता होते थे हमको बोलते थे आज यहाँ पर जो ना ये पब्लिक मीटिंग है, आज यहाँ पर ये काम है, तो दोनों भाइयों को लगा दिया जाता है, कहीं पर कुर्सी बिछाना, कहीं पर ये दही बिछानी है। आप लोगों के आशीर्वाद से हम उस काम में हमेशा आपके साथ लगे रहे। और ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जो हरिंदर रामरतन को टिकट दे सकती है, तो अगली बार आपको भी टिकट दे सकती है। मेरी कोई औकात नहीं थी। गौरव भाई की भी जो है वो भी साधारण परिवार से आए। मेरे पिताजी तो भूसमेश्वरी का काम करते थे, लेकिन जी आप लोगों का आशीर्वाद मिला हम दोनों को आप लोगों का आशीर्वाद मिला। पूरी सरदारी का हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने जी पार्टी को कहा, हमारे ऊपर के जो नेता हैं उनको कहा, चौधरी किशन पाल गुर्जर जी को कहा, हमारी पार्टी के जी नायब सैनी साहब मुख्यमंत्री जी को कहा, मनोहर लाल भड़ौली जी को कहा, हमारे जितने भी वो शीर्ष नेता थे उनको सबने आप यहाँ से जी रायशुमारी में हम दोनों भाइयों का नाम यहाँ से भेजा और मनोज रावत का नाम यहाँ से भेजा। तीनों को आपने टिकट दिलवाया, उसके लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी और आपके वंदन करता हूं। मैं एक बात अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इससे पहले कुछ भी हुआ हो, कार्यकर्ताओं के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रधान जी आप यहाँ पर हैं, पूरी हमारी पार्टी के नेता और हमारे सारे नौजवान और हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबके सामने वचन दे रहा हूँ, और वचन बहुत बड़ी चीज होती है। एक एक कार्यकर्ता का, एक एक नेता का मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ और गौरव भाई की तरफ से कह रहा हूँ, दोनों भाई आपके साथ रहेंगे, आपके मान और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। कभी भी आपके मान और सम्मान को नीचे नहीं आने देंगे। जो आपने ये सम्मान हमारा पगड़ी बांध के दिया है, अब इसको हमेशा अपने माथे पर रखेंगे, आपके चरणों में रहेंगे। जैसे आप लोग कहेंगे, जैसे आप लोग चलाएंगे, हम लोग दोनों ऐसे ही चलेंगे, आपके कहे अनुसार हम काम करेंगे। मैंने भी देखा है लोग छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन आप लोग थे तो हमारे दोनों की हिम्मत थी। आप दोनों ने हम दोनों को आप दोनों ने जिताया, सारे पूरी सरदारी ने जिताया, हमारी पार्टी ने जिताया। इतने सरपंच आए, इतने ब्लॉक समिति के चेयरमैन आए, मेंबर आए, मलाई खाई और चले गए। मैं तो पिछले 3 दिन से उनको बोल रहा हूँ, भैया मेरा नाम तो जी अपने फोन की लिस्ट में से डिलीट कर दो, मेरे पास तो कोई खाता नहीं है। मेरे पास तो जो मेरी भारतीय जनता पार्टी और समस्त सरदारी, जो होडल की विधानसभा की समस्त सरदारी और युवा साथियों और माताओं और बहनों ने जो ये चुनाव लड़ा है, मैं तो उनके काम करूंगा और उनके बीच में रहूंगा। बाकी मेरे और कई बच्चों, और जहाँ बात आएगी बनाने की, किसी को चेयरमैन बनाने की बात आएगी, किसी को ब्लॉक समिति, कहीं भी कोई बात आएगी तो पहले आप लोगों का मान और सम्मान होगा। आप लोगों के बीच में से हम लोग ये दोनों भाई मिलके जो जिसके लिए आप कहेंगे, जिसके लिए पार्टी कहेंगे, उस पर अब तो कहीं साइन करवा लेना। और ये आपके लिए हमारा वचन है। जय श्री राम। आप लोगों ने हमें ये दोनों भाइयों को जिताया है, हम तो दोनों भाई छोटे छोटे से बच्चे हमेशा आपके चरणों में रहेंगे। धन्यवाद भाई का। देखो जैसी सादगी उनके व्यवहार में है, वैसे ही उनकी भाषण में जो कुछ है बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों के सामने रख दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने बहुत ही लोकप्रिय जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं हकीम से, जिन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा संघर्ष किया, मनोज रावत जी को हमारी तरफ से, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से तो भाई वहां से विधायक भी है मनोज रावत जी आए अपना वक्तव्य। बहुत ही आदर व सम्मान योग्य आज के स्वागत सम्मान समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई चरण सिंह केवटिया जी, हमारे बड़े भाई जिन्होंने
एक ऐसे आदमी बना है जिन्होंने रथ मनवा लिए थे, घोड़े मनवा लिए थे, जो कहते थे आने वाला सीएम मैं हूँ 2024 का। तो ऐसे शख्स को रहा है, ऐसी महानुभावी बड़े भाई महेंद्र रामरतन जी, और वो पलवल में अपने आप को बादशाह समझते थे, जो अपने सामने किसी को समझते नहीं थे। ऐसे इंसान को हराने वाले 32-33,000 वोटों के मार्जिन से बड़े भाई युवा दिनों की धरती गौरव गौतम जी, बड़े भाई प्रवीण डागर जी, जिलाध्यक्ष जी बाबू जी डागर साहब, जवासी सौर साहब, सम्मानित मंच के सामने उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ देवतुल्य कार्यकर्ताओं को। आप सबने दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की। आप सबका आशीर्वाद रहा, 24 घंटे आपने मेहनत की। आपके आशीर्वाद से जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने बड़े भाई साहब महेंद्र रामरतन जी को, गौरव गौतम जी को। और मैं एक वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जो देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, आपका ये बेटा, आपका भाई जिस लायक भी है 24 घंटे आपके साथ रहेगा। कभी याद कर लेना, किसी भी अपने कार्यकर्ताओं का कोई अपमान नहीं होगा, कोई अनादर नहीं होगा। जिस लायक भी हूँ आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई मनोज रावत जी का। और अब मैं अपने जनप्रिय लोकप्रिय पलवल से विधायक छोटे भाई गौरव गौतम जी को कभी गाना बैठा हुआ है से 1.5 महीने से एक मस्त चल रही जो अपना वक्तव्य दे, प्यारा सा मीठा सा जो भाई गौरव गौतम। भारत माता की जय। जोड़ दो बोलो, पूरा चुनाव यही पे गए हो ना, लगे हो। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई चरण सिंह तेवतिया जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित पिता दोनों, हमारे वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हुए पार्टी के बहुत ही जुझारू, जिनके दम पर ये मंच सजाया हुआ है, आप ऐसी शख्सियत हो। आप सबके चरणों में मेरा शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मेरी माता शक्ति के चरणों में मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो दिन रात कंधे से कंधा लगाकर रही। साथियों, ये हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। जिस पार्टी का कार्यकर्ता बूथ का अध्यक्ष भी देश का गृह मंत्री बन सकता है, एक वार्ड का अध्यक्ष भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक आदरणीय देश में चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं आपका बच्चा, आप सहयोग और आपके आशीर्वाद से विधायक बन सकता है। तो ऐसी पार्टी है, हमें गर्व है, हम उस पार्टी में हैं जिस पार्टी का बेस भी कार्यकर्ता है, जिस पार्टी का आधार और नींव ही कार्यकर्ता है। हमें गर्व है, हम देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जो निस्वार्थ भाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बहुत सारे लोग रहे जिनको अभी तक हम शकल तक नहीं जान पाए, लेकिन उन्होंने बूथ पर एक एक घर जाकर किस किस प्रकार से उन्होंने वोट मांगे हैं, वो जानकारी अब धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उन कार्यकर्ता साथियों का कि जिन्होंने ये
समझा नहीं कि हम अपने प्रत्याशी को, जिला अध्यक्ष को और अपने नेताओं को जाकर शक्ल दिखाएं। वो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर लगे रहे, एक दिन भी अपने बूथ को छोड़कर ये नहीं सोचा कि पार्टी के कार्यालय पर जाएं, प्रत्याशी से मिले, जिला अध्यक्ष को ये बताएं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं खासकर से उन कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं जो इस प्रकार से दिन रात खुद गौरव गौतम बनकर उनको ये लगा कि पार्टी जीत रही है, गौरव गौतम बाद में विधायक बनेगा, पहले उस गांव का, उसका इलाके का विधायक खुद वो बनेगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को आज नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे साथियों का आज ये विधायक सम्मान समारोह कम, ये कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद समारोह में ज्यादा मानता हूँ। आपने इतना आशीर्वाद दिल की गहराइयों से दिया, कोई शब्द नहीं है आप लोगों के लिए कहने के लिए। एक कार्यकर्ता गया, दूसरा बैठ गया, दूसरा गया, तीसरा बैठ गया, चौथा गया, पांचवा बैठ गया, एक भी बूथ पर आपने कमी नहीं आने दी। विकट परिस्थितियों में भी लोगों ने जान एक प्रकार से हथेली पर रखी हुई थी। चुनाव में धमकियां आ रही थी, 8 तारीख के बाद ये कर देंगे, 8 तारीख के बाद धंधा बंद हो जाएगा। किस प्रकार से आप लोगों ने संघर्ष किया बूथ पर। हम तो चलो घूमते रहे कार्यक्रमों में, आप लोगों ने घुमाते रहे, लेकिन आपने जो अंदर रहकर एक सजगता से, एक साहसपूर्ण तरीके से आपने जो अपनी भूमिका निभाई है, वो भूलने वाली नहीं है। आप सबका आशीर्वाद हम पर रहा है, तो इसलिए आज हम इस मंच पर हैं और हम भी इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा देते हैं। पूरी पार्टी का नेतृत्व बैठा हुआ आज मंच पर, इनके सामने भरोसा देते हैं इस पार्टी के कार्यकर्ता के लिए पूरी जान लगाने की आज। और सुनिए, मेरे पास भी बहुत शिकायत और जानकारी आ रही है कि भाई साहब कांग्रेस के लोग आए फोटो खिंचवा के चले गए, भीड़ में आए चले गए, आप चिंता मत करें, आप रखो। और कार्यकर्ता साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, तीसरी बार सरकार में आए हुआ, अब गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर संगठन बनेगा, इतना मजबूत संगठन रहेगा। आप भी एग्रेसिव होना सीखिए, आप भी कार्यकर्ता नहीं कि हमने बूथ पे मेहनत करी और अपने काम, आप भी नेताओं के साथ एग्रेसिव रहिए, आप भी उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर रहिए और उनको बताइए ठीक है अपने विवेक पर नेता काम करेगा, लेकिन जानकारी देना हो सकता, नेता भगवान नहीं होता, कोई उसके पास अदृश्य शक्ति और सारी जानकारी आ जाएगी। आप जानकारी पहुंचाइए, नेतृत्व बैठा हुआ उस पर पहुंचाइए, हमारे पास पहुंचाइए, जो जिसने किया उसकी जानकारी जरूर हमारे पास हो। कार्यकर्ता पीछे ना रहे कि हम लोगों ने हो गया बस भाई हमारा नंबर कब आएगा, आप ही का नंबर आएगा, आप ही बनोगे ये मानने के लिए। आप लोग बूथ पर रहकर लड़ाई लड़ते हो, एक प्रकार से जान को हथेली पर लग के लड़ाई लड़ते हो। बूथ पर कुछ भी हो सकता है, नेता बाद में पहुंचेगा, पुलिस बाद में पहुंचेगी, लेकिन वहां ऐन मौके पर आप ही खड़े हो, आप ही विधायक हो, आप ही सांसद हो, आप ही नेता हो हमारे। लेकिन हाथ जोड़कर आज फिर विनती करता हूं कि आप भी एग्रेसिव रहिए, आप भी, हम एक कदम चलते हैं तो 2 कदम चलकर आप आइए। कोई गलती हो रखी होगी तो हम सुधारेंगे, नहीं होगी तो आप हमें बताइए। ऐसा नहीं कोई अदर पार्टी का आके फोटो खिंचवा के चला गया तो आप लोग नाराज हो गए, ये मत करना। हमें बताना भैया ये ऐसे था, ये ऐसे था, हमारा विवेक, नेताओं का विवेक है, ये देखेंगे अपने आप। लेकिन आपका बताना बहुत जरूरी है। आने वाले समय के लिए 25-30 साल के लिए पार्टी को स्टैब्लिश करना है, इतना स्टैब्लिश करना है कि आने वाली विरोधी पार्टियां कभी सोच ही ना पाए कि उन लोगों को कभी चुनाव लड़ने की भी इतनी हिमाकत ना करें, मजबूत ना करें। पूरे चुनाव में आपने देखा सब नेता वहां घूम रहे थे, लेकिन वोट आपके पास सब लोगों ने उनको बताना, उनको समझाना भी लोग, और हमारा परिवार बढ़ सकता है। हम किसी से द्वेष भावना से राजनीति नहीं करेंगे, नकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन
जिस भी कार्यकर्ता को, जिसको भी चाहते हो, किसी दल से कोई आना चाहता है, उस गांव का ही आना चाहता है, तो भाई आप ही लेके आना, हम पे डायरेक्ट आएगा तब भी कहते आगे शुरू आ जाओ। तुम ये से मत करना कि उसे आने न दो, परिवार बढ़ाना है। बिल्कुल दूसरी राजनीतिक विपक्षियों को राजनीतिक रूप से समाप्त करना है, अपना परिवार बढ़ाना है, लेकिन वो आएंगे आपके थ्रू। जब कल को आप लोगों के सामने आएगा, जब तक आपके पास नहीं आएंगे, मेरा तो पार्टी के लोग बैठे हुए, आप भी याद रखिएगा, मैं भी रखूँ। मैंने तो तय किया कि भैया उन हमारे वहां कार्यकर्ता जो भूख थे उसके साथ लेके आ जाओ। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से विकास में कमी हो। हमारी लोग जनप्रतिनिधि को चुनते, हम भी चाहते हैं क्षेत्र का, इलाके का पूर्ण विकास हो और आने वाले 5 साल बाद ये पूरा राष्ट्र हमारा नेतृत्व बैठा हुआ जिले का, ये आप टंके की चोट पर भरोसा देते हैं इनके बड़े लोगों के आशीर्वाद से 5 साल में पलवल जिले की तस्वीर को हिंदुस्तान के अलग कोने पर लेके जाएंगे। आपके आशीर्वाद हम आपको देते हैं, आप लोग इसी तरीके से लगे रहिए। पार्टी आपके दम पर है, कार्यकर्ताओं के दम पर है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हमारा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता हमारे पास है, और वो सब आपकी बदौलत है। ये काम जो कर रहे हैं हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, अपने जिले को और अपने प्रदेश को मजबूत करने के लिए, पार्टी पहले नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, सेल्फ तीसरा है, ये हमारा मूल मंत्र है पार्टी का। मुझे लगता है उसी को लेकर हमारे कार्यकर्ता चलते हैं, क्योंकि जो लोग तुम्हें 5 साल नहीं देखते वो लास्ट में आ जाते हैं और बूथ पर खड़े हो जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जोर से बोल रहा है तीसरी बार सरकार बनी, बजा के कोई भारत माता की, भारत माता की। एक बार हमारी माता बहन भूली गई, तुमने बहुत एनर्जी लगाई घर में जाकर। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पार्टी के